हाँ, जी अस्सलाम ठीक है। वालेकुम, वेलकम टू वकार पाकिस्तान जी। फरीन चौधरी, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। वकारी पाकिस्तान। जी जी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं अपने जो पुराने साथी हैं उनकी लाइफ जर्नी के हवाले से। ठीक है कि उन्होंने जी। फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से, किस सिटी से, और फिर उन्होंने अपनी एजुकेशन और अपना कैरियर कहाँ से कैरी किया, और उसके बाद जो है वो आजकल जो है क्या कर रही हैं और क्या मसरूफियात हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए अपना, यानी आपका आबाई शहर कौन सा था? और आ, जी, मेरा आबाई शहर तो इस्लामाबाद ही कहूंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे 50 इयर्स से सेटल्ड हैं। जब अभी इस्लामाबाद बिल्कुल एक जंगल था और हम छोटे छोटे थे, और जंगल में हमारा घर था, और हम सीडीए के पाइपों के अंदर खेला करते थे। छोटी सी थी मैं। आपके। ठीक है। तो लेकिन लेकिन मेरे जो फादर हैं वो पंजाब से हैं, और मेरी मदर केपीके से हैं। अच्छा। सो आई कैन पश्तो एंड पंजाबी बोथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, और जबरदस्त। हिंद को आप भी। आप और हिंद को भी और सराइकी भी। जबरदस्त जबरदस्त, जी। माशाल्लाह। अच्छा, तो आपका उसके बाद जो है अर्ली एजुकेशन भी इस्लामाबाद में रही है? ये मेरी यही एजुकेशन। बीच में से एक साल डैडी लाहौर ट्रांसफर हुए थे, हम गए थे। तो मेरी जो जूनियर लेवल की है वो तो एक आधा साल वहां की है। लेकिन फिर दोबारा इस्लामाबाद ही से मेरा सारी एजुकेशन है। फिर कायद आजम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो यानी आपकी एजुकेशन जो है वो फिर कायदन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई, और उसके बाद फिर आप प्रोफेशन में आ गई। जी जी। अच्छा, प्रोफेशन का आप बताइए। उसके बाद फिर मैं फॉरेन ही जस्ट, मैं सिर्फ 19 इयर्स की एज में, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में भी सेकंड टॉपर थी। सोशल साइंसेज में मुझे स्कॉलरशिप भी मिला था जर्मनी का, हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी का। लेकिन वो वहाँ पे चूंकि पॉलिटिक्स आपको पता है होती है, हम जरा क्यूएसएफ के स्टूडेंट्स थे, तो हमें काफी भुगतना पड़ा था। तो मेरा स्कॉलरशिप बड़ा डिले बताया गया, एक साल गुजर गया। तो वो हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी का हालांकि मुझे मिला था एमफिल एंड पीएचडी का उस वक्त। तो लेकिन फिर मैंने उसके बाद बहुत, पेरेंट्स ने कहा कर लो, हम करवाते हैं। मैंने कहा नहीं, जो स्कॉलरशिप की शान होती है वो नहीं होती। लेकिन वो मैंने शौक हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी का इस तरह पूरा किया कि जब मेरा सीरियल खुशबू शूट हो रहा था, 2003 या 4 की बात है, तो वो हम फिर हम गए थे जर्मनी उसकी शूट के लिए। डेढ़ माह वहाँ रहे थे। फिर मैं हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी गई थी, और कुछ हमने सीन वहीं पे शूट किए थे। और उसके अलावा बाकी जो एजुकेशन है, आई वाज वेरी गुड। हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एजुकेशन में अच्छी रही हूँ। पेरेंट्स को कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे ना पढ़ाने की तो ना ट्यूशंस लगाने की। तो आपने काफ़ी मुल्कों में रिप्रेजेंटेशन भी की है पाकिस्तान की, इसके अलावा भी? अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि घर का जिस संभव नहीं। हाँ, मेरी अम्मी डैडी को भी जौक था लिखने पर, मतलब पढ़ने का बहुत बाज़ौक थे। यानी मैक्सिम गोरकी को मैंने, मेरा ख्याल है मैं 7वीं या 8वीं में थी, तो हम्म, अपने घर में ही उसका तर्जुमा था, जो पढ़ा वह पढ़ा था। सही। तो चार्ल्स डिकन्स को मैंने उस एज में पढ़ा जब शायद मुझे समझ भी नहीं आती थी उनकी फिलॉसफीज, हम्म, बट वो मुझे अट्रैक्ट करती थी किताबें। फिर सही। इसी तरह मुफ्ती जी की बैक मैंने 8th या 9th में पढ़ी। हम्म, वहां से फिर मुफ्ती जी से तारुफ हुआ, जिसकी वजह से फिर मैं उनके बड़े, जस्ट इन द एज ऑफ 14-15 मैं मुफ्ती जी और शाहब साहब के साथ बैठी हूँ। शाहब साहब की तो जल्दी डेथ हो गई, बट मुफ्ती जी से 14 साल का बहुत एक कांटेक्ट रहा। मैं उनको अपना मेंटोर कहती हूँ, रूहानी भी और जिसको कहते हैं अदबी भी। तो उनके साथ बड़ी अच्छी यादें हैं जो मेरी किताब मुफ्ती जी और मैं में मौजूद हैं। या मैं नहीं दोहराऊंगी कि टाइम कम है। उसके अलावा फिर फर्स्ट जॉब जो थी जस्ट इन द एज ऑफ 19, मैं ZTBL में फॉरेन असिस्टेंस में आ गई 17 ग्रेड में। साल डेढ़ जॉब किया, तो फिर मुफ्ती जी कहने लगे कुड़िए तू बैंक च की कर रही है। मैं क्या जी, मैं वाहिद बंदी हूं जिन्हों गड्डी भी मिली हुई है 4 व्हील ड्रिवन विद ड्राइवर। जमील निश्तर उस वक्त होते थे, चूंकि मेरा काम फॉरेन असिस्टेंस का था। फॉरेन डेलीगेशन से, मिनिस्टर्स से मुलाकातें। वो बल्कि उन दिनों बड़ा जोक होता था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड आया, तो मैं एज यूजुअल जॉगर्स में और दो चोटियां किए हुए,
तो ही सेड कि आई वांट टू मीट द लेडी ऑफिसर। तो मैंने कहा जी आई एम द वन जिससे आपने मिलना है। कहता है ही लुक्ड एट मी ना, तो सर से बात है, कहता यू लुक लाइक अ कॉलेज गर्ल। तो फिर बहरहाल बड़ी मेरी उस जमाने में मेरा बहुत एक्सपोजर हुआ। एक तो मुफ्ती जी की वजह से, दूसरा ये कि एक बैंक में जहाँ पे कि सारे फॉरेन फॉरेन डेलीगेशन, इवन सरताज अजीज से निश्तर साहब की मीटिंग्स होती थी, उसके बाद उनका जो फॉलो अप होता था वो मुझे करना होता था। तो छोटी एज में आपको इतना एक्सपोजर मिल जाए, हम्म। फिर जरा थोड़ा ना हम अपनी सोसाइटी में मिसफिट भी हो जाते हैं, उसका नुकसान ये होता है। उसके बाद फिर मुझे मुफ्ती जी ने कहा कि तू इतने की कर रही है बैंक च। मैं कहा जी की करा, तू लोग विरसा सीट खाली है 17 ग्रेड, तू अक्सी नाल राबता करते उत्थे चली जा। सही। मैं अक्सी से बात की, अक्सी हंसने लगे, कहते हैं तुम्हें अब्बू ने कहा होगा। हम्म। मुफ्ती जी कहते थे, वो अब्बू को अपने मुफ्ती जी कहते थे। सही। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? मैंने कहा जी किया है उन्होंने, ਤੇ मैं भी खुश हाँ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ देख ਲੈ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਤੈਨੂੰ नहीं मिलनी। मैं क्या खैर है, गड्डी मैं अपनी कर लेंगी। हम्म। फिर क्योंकि वो क्रिएटिव काम था वहां पे, फिर मैं मीडिया सेंटर में आई, हमने बड़ा काम किया। जो पीटीवी पे लोगों को याद होगा, एक चलता था ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ द टाइम, उसमें हमने छोटे गुलाम अली से लेके आपदा परवीन तक, नेम एनी लीजेंडरी सिंगर, हमने उसको 7-7 8-8 घंटे की आर्काइव वो किया, रिकॉर्डिंग्स की, क्योंकि मीडिया सेंटर में थी, बड़ा मजा आता, मैंने आई रियली इंजॉयड इट। लेकिन मीन वाइल बस साल भर ही कर सकी, फिर शादी हो गई, फिर जॉब छोड़, 3 साल मैंने, आई गॉट 2 सन्स, हम्म। तो मैंने फिर प्रेफर बड़ा करना चाहती थी, नहीं किया, मैं दोनों बेटों को लेके बैठी रही। फिर उसके बाद जैसे ही वो नर्सरी गोइंग हुए, तो फिर मैंने जॉब शुरू कर दी उनको स्कूल में। और उस वक्त मैंने फिर स्कूल्स के साथ की, सिटी स्कूल में उनको डाला, वहां मैं गई। उसके बाद बहरिया में डाला, वहां मैं लेक्चरर के तौर पे गई। फिर समझ। जब उनकी स्टडीज में, तब फिर मैं कराची चली गई। जब उन्होंने 5th ग्रेड क्लियर कर लिया, वहां फिर मैं मैनहट्टन की डायरेक्टर प्रोडक्शंस रही। और वहां पे उनका स्टूडियो दारा बशीर का मैंने बनाया, हमने पीटीवी पे टाइम स्लॉट खरीदा। और वही मुझे दारा भी हैरान, कहते तो ये तुम सब कुछ कैसे करोगी? मैंने कहा वो एंड पे इतना बड़ा एक हॉल पड़ा है ना जिसमें सारा गंद बुला है। कहते हैं हाँ। मैंने कहा इसको मैं साफ कराऊंगी। उसको मैंने स्टूडियो बनाया, वहां लोक विरसा का मेरा तजुर्बा काम आया। फिर हमने वहां से आधा घंटा टाइम स्लॉट लिया पीटीवी पे, 4 दिन, यानी हफ्ते के, फिर उसका हम पेट भरते थे उस आधे घंटे का, बड़ा मजा आता था। बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, खरगोशों जैसे, इनको मैं साथ ले जाती थी जब लेट होती थी, तो स्टूडियो में ये एक साइड पे मेरे कमरे में जाके सोफे पे सो जाते थे और मैं काम करती थी। आई एंजॉयड दैट टाइम, बिकॉज दारा की मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। बल्कि लकीली मुझे जो भी बॉसेस मिले, उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी और मेरी टैलेंट को एनकरेज किया। दारा ने भी मुझे नहीं पूछा क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो। एंड वो ही वाज सच अ, मैं आज भी सोचती हूँ कि वो मुझे मेरे, जो मेरा फिल्मिक्स का अलग सेटअप था, वहां पे ना मुझे इंटरकॉम पे कॉल करते थे हफ्ते 10 दिन बाद, आप क्या कर रही हैं, कुछ क्या बना रही हैं नया? मैंने कहा आए चेक करें, देखते थे, खुश होके चले जाते थे। मतलब मैंने ऐसा बॉस बहुत कम देखा है। हम्म। उसके बाद दिन 2005 में फिर मैं वापस आ गई, इस्लामाबाद बैठी हुई है, आई आज है ना पाँव की जंजीर बना। मैं भी अब ऐसी माँ हूँ, लेकिन मैं नहीं ज्यादा वो करती। और मेरा ज्यादा। ख्याल है बेटियों के साथ जरा ज्यादा, और चूंकि मैं हूँ, एक मेरा भाई है वो डॉक्टर है, सही। तो बेटियों के लिए जरा माएँ शायद ज्यादा उस जमाने की सेंस होती हम्म। थी। तो खैर वो फिर मैं वापस आ गई। फिर मैं ओरिएंट मैकेन में महमूद हाशमी के साथ डायरेक्टर प्रोडक्शन के तौर पे काम किया। फिर उसके बाद एवेन्यू में सजाद गुल के साथ किया एज डायरेक्टर प्रोडक्शंस, बहुत काम किया। एडवर्टाइजिंग का तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है। फिर प्रोडक्शंस का, उसके बाद फिर पंजाब टीवी और स्टार एशिया, हम्म। वो एक थे लाहौर में, शायद आपको पता होगा, इकबाल समथिंग, इकबाल सा, बड़ा आगे से मुश्किल सा उनका कोई नाम था जात का, इकबाल सिद्धू। तो हम्म। उन्होंने फिर मुझे इधर अपनी स्टेशन डायरेक्टर बनाया, I7 में मेरा ऑफिस था माशाल्लाह बड़ा शानदार। वो भी 2-4 साल किया। लेकिन फिर वो जो मालिकान होते हैं कुछ, उनके अपने मसाइल शुरू हो गए थे लोगों के साथ लाहौर, कोई मुकदमेबाजियां ये वो, तो मैं फिर उन चीजों में नहीं इंटरेस्टेड थी।
तो हाँ, देन आई लेफ्ट यहाँ से, फिर उनका खत्म भी हो गया। जैसे। ओवरऑल भी उनका जो था सेटअप कुछ डिस्टर्ब हुआ। बहरहाल एक चीज मैंने देखी कि मेरे जितने भी बॉसेस थे, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनसे। अच्छी, हाँ, ऑलवेज गिव मी रिस्पेक्ट। सही सही सही। हम्म। उन्होंने मेरे टैलेंट को समझा। हम्म। भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया कि ये करो तो वो करो, और मॉरली भी बहुत उन्होंने मुझे रिस्पेक्टफुली ट्रस्टेड मी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी के चुन लूं तो बहुत प्यार से और इज्जत से मिलते हैं लोग। आपको बुरी नजर से ना देखें लोग। आप आने में मैंने प्रोग्राम वो मैंने शुरू किया स्टूडियो बना के कराची से, फिल्मेक से। उसमें आप यकीन करें मियां दाद, मुइन अख्तर जैसी लीजेंड्स जो थी मेरे उन प्रोग्राम्स में आई हैं। सही। मेरे उस सच ऑनलाइन, दैट वाज सच ऑनलाइन, वो पीटीवी पे चलता था। उससे पहले मैंने पीटीवी पे कराची जाने से पहले, जो मेरा नाम शहाबा था, तो मैंने अदबी मंजर यहाँ से 1 साल पूरा किया पीटीवी से। वहां से भी मैंने कराची पीटीवी से 2 प्रोग्राम्स किए सीरियल्स के अलावा, जिसमें मैंने एंकरिंग भी की थी। एक था हरदम रवां है जिंदगी। हाँ। इट वाज अबाउट द जो पीपल जो बेचारे थोड़े से ना हैंडीकैप लोग होते हैं, उनके हवाले से हमने प्रोग्राम किया। और एमडी ने उस वक्त नाइस ऑफ हिम के, उन्होंने मेरी आइडिया को बड़ा पसंद किया, उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। हम पूरे पाकिस्तान में, मैं और अयूब खान थे जो उसके प्रोड्यूसर, हम पूरे पाकिस्तान में फिरे और हमने हर उस फैमिली को निकाला जिन्होंने हैंडीकैप्ड बच्चों को, अपने बच्चों को फेंका नहीं। उन्होंने पूरी कोशिश की उनको यूजफुल बनाने की, सही। और वो मतलब सक्सेस स्टोरीज थी। इस सिलसिले में मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि मैं कराची में जब यहाँ आ भी गई थी तो 2-4 एपिसोड रहते थे उसके। तो बाय एयर मुझे हर हफ्ते जाना पड़ता था कराची पीटीवी। तो मैं एक दिन एयरपोर्ट में बैठी हुई थी तो एक खातून दूर बैठी, पहले मुझे देखती रही ना गौर से। उठ के मैं को पता नहीं क्यों मुझे देख रही हैं, 1.5 उम्र सी थी। आई तो एकदम मुझे कहती हैं आप फरहीन चौधरी हैं? मैंने कहा हाँ। ऐसे मुझे गले लगा लिया, मैं हैरान कि क्या उस्ताद आन पड़ी है। तो कहने लगी कि आप वो प्रोग्राम करती हैं ना हरदम रवां है जिंदगी? मैंने कहा हाँ। कहती हैं मैं आपको कितनी, मैं क्या इतनी फैमिलीज आपको दुआएं दे रही है? मैंने कहा क्यों? कहती है मैं वो कहीं कतर वतर में रहती थी। कहती है कि मेरी बेटी थी जिसका बोलने का प्रॉब्लम था। हम्म। कहती है जिस तरह आपने 2-4 उस चीज पे स्पीच के हवाले से प्रोग्राम किए, एक्सपर्ट्स को लाई, जिस तरह आपने मोटिवेट किया, तो कहती है कि 3 महीने में मेरी बेटी ने छोटे छोटे लफ्ज बोलने शुरू कर दिए। एंड ट्रस्ट मी, मुझे इतनी खुशी हुई ना बिल्कुल। कि दैट थिंग वाज यूजफुल। उसमें बड़े लोगों को इस चीज का फायदा हुआ। तो मैं समझती हूँ बाकी मेरी गलतियां लम्हे माफ कर देगा इसी हाथ ने मुझे बख्श देगा। तो उसके बाद उसी दौरान फिर मेरी किताबें आती रही। मेरी मतलब मेरा पहला अफसाना, उसको ऑल पाकिस्तान एक कंपटीशन में प्राइज मिला था, फर्स्ट पोर्ट्रेट को, व्हेन आई वाज हार्डली 13 years old। तो अच्छा। वो फिर वो रेडियो पे उसका पूरा फंक्शन हुआ था। और सलमान मुअज्जम उस वक्त होते थे, बहुत बड़े रेडियो के वो। तो वो जब उनके ऑडिटोरियम में इसका फंक्शन हुआ, सारा पिशावर से भी राइटर्स आए ये वो, और खुशी मुझे ये कि आई वाज द यंगेस्ट अमंग देम, और बड़े बड़े राइटर्स थे और मैं छोटी सी। तो मुझे बड़ा एम्बेरस, मुझे मुझे जब स्टेज पे बुलाया गया अपने अफसाने के एक्सट्रैक्ट सुनाने को, पहली दफा वो था, तो यकीन करें मेरे पसीने छूट रहे थे। लेकिन उसके बाद आई गेंट कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद मुझे सलमान मुअज्जम ने कहा कि आप जो है हमारे लिए कॉलेज मैगजीन यहाँ से किया करें। फिर मैं रेडियो पे बड़ा अर्सा कॉलेज मैगजीन करती रही। फिर ठीक ठाक एक दिन माँ से डांट पड़ी कि लेट हो गई थी। कॉलेज की हमारी बस F72 से मैंने किया है। उस बस पे मैं चली जाती थी, जिस दिन रिकॉर्डिंग होती थी उनसे छुपाया हुआ था, डैडी को पता था। डैडी मुझे अल्लाह बख्शे बहुत इनकरेज कर वो मैं लेट हो गई। अम्मी ने कहा ये क्या बात, सर्दियां थी अंधेरा हो गया? मैंने कहा ये इस वक्त कौन सा कॉलेज? फिर मुझे सच बताना पड़ा कि मैं तो रिकॉर्ड उस दिन बैन लग गया। अम्मी ने कहा खबरदार लेट आती हो। डैडी को भी डांट पड़ गई, कानू कोई पता नहीं
ਐਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ है तो कर दी है तो ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ कुछ हो जाए कॉलेज ਦੀ। मैंने कहा कॉलेज की बस में तो वापसी में तो कोई नहीं होता ना तुम्हारे साथ। मैंने कहा हाँ। कहती है खबरदार जो आइंदा के बाद नहीं। खैर उसके बाद फिर ऐसे चलता रहा करते करते फिर मुफ्ती जी से मुलाकात, फिर बड़े अच्छे अच्छे लोगों में बैठना, बड़े राइटर्स में। जर्नी आप। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। राबता एक तंजीम थी जिसमें इशफाक अहमद, बानो आपा, जिया जालंधरी, तो हम्म, बहुत बड़े बड़े नाम, और जमीर जाफरी जैसे लोग, और मैं पिद्दी सी टिड्डी सी हम्म, स्टूडेंट कॉलेज की। तो मुझे फिर मुफ्ती जी ने साल बाद राबता की मंशा याद ने वो भी सेक्रेटरी भी बना दिया था। उसमें बहुत सारे मेरे हमअसरों को तकलीफ भी थी, क्योंकि आई वॉज द ओनली यंगेस्ट, द मोस्ट यंगेस्ट मेंबर ऑफ दैट। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, रशीद अमजद वगैरह। शायद मैं समझती हूँ मेरी खुशकिस्मती है कि उस छोटी सी उम्र में इतने बड़े दियो कामत राइटर्स के साथ बैठ बैठ के शायद वो मेरे अंदर जज्ब होता रहा सब कुछ। इसीलिए अभी भी मेरी बुड्ढों से दोस्ती होती है, या बच्चों से दोस्ती होती है या बुड्ढों से होती है। अपनी उम्र के लोगों से नहीं बनती। माशाल्लाह तो काफी ये वसी जर्नी आपकी रही। है काफी वसी जर्नी जी। आप के हवाले से भी, मीडिया के हवाले से भी, बाकी हाँ एक्टिविटी जी। आपका रहा। तो मीडिया के हवाले से भी फिर यही हुआ कि कराची से मेरे सीरियल शुरू हो गए। मेरा पहला ही जो सीरियल था दामे रसाई, उसने पीटीवी को रिकॉर्ड रेवेन्यू दिया, जिसकी आज भी मेरे पास कटिंग्स हैं अखबारों की। उस वक्त उसके जीएम जो थे, ये अख्तर साहब के छोटे भाई थे, अतर रसूल। उन्होंने बकायदा एक टी का, मेरे पास आज भी कटिंग्स हैं, वो इंतजाम किया कि पहला इसका सीरियल इतना हिट गया है। उसके बाद फिर दूसरा सीरियल काजिम पाशा ने किया, पहला तो कासिम जलाली ने किया था। काजिम पाशा ने, ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि उधर भी मुझे मीडिया के जाइंट्स के साथ पहला पहला काम, और उनकी तरफ से ऑफर, मैं नहीं गई थी। तो वो फिर उन्होंने फिर काजिम पाशा ने किया पानी भी नाम, एंड पानी भी नाम वॉज नॉमिनेटेड फॉर लक्स स्टाइल इंटरनेशनल अवार्ड। लेकिन फिर आपको पता है ना, कुछ सियासत चल जाती है। उनको ना जाने दिया प्रोड्यूसर को वहां, ना मुझे। क्या करेंगे जाके, खर्चा होगा फलाना, पता नहीं क्या अंदर गड़बड़ हुई। फिर उसके बाद वहां पे जो एक मेरे साथ थोड़ा सा मिसहैप हुआ कि कुछ लोगों ने, सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे थे बड़े सरकर्दा उर्दू स्पीकिंग, जिन्होंने बकायदा एक मुहिम चला दी वहां पे कि हम्म, ये पंजाब से आके ये पंजाबी औरत अब ये सारे मीडिया पे और पीटीवी पे, और 5 साल के अंदर अंदर इसने छा गई है ये। तो बड़े मेरे खिलाफ, फिर बच्चे छोटे थे, फिर मुझे थोड़ा सा स्केयर भी किया गया। तो फिर आई वॉज अ बिट कि भाई मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना हो, तो आई केम बैक। अच्छा, अभी वो जिसे अभी कहते हैं ना, भरिया में। टाइम इसका हमने थोड़ा सा महदूद रखना है। तो अभी आप इसको क्लोज कीजिए कि इस वक्त आपकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। इस वक्त आप लिखना भी आपका उसी तरह जारी है, मीडिया एक्टिविटीज़ भी जारी हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको जवाब दे दें। उसके बाद मेरी माशाल्लाह, हाँ मेरी 7 किताबें आ चुकी हैं। अभी एकेडमी ऑफ लेटर्स के लिए मैंने अमेरिकन स्टोरीज को ट्रांसलेट किया है, रिसेंटली उसकी लॉन्चिंग हुई है। इसके अलावा मैं एक दो सीरियल्स पे काम कर रही हूँ। यहाँ आके भी मैंने बहुत सीरियल्स लिखे, पीटीवी के लिए सीरीज लिखी, सीरियल्स लिखे, बहुत चले। एक यूएनडीपी का प्रोजेक्ट किया आईएलओ का, चाइल्ड लेबर पे। मैं वो टिपिकल लव स्टोरीज नहीं लिखती, आई वर्क के उसमें रोमांस भी हो, बट कोई इसका मकसद हो ना। सही। इसीलिए मैं कुछ साल से नहीं लिख रही थी कि मेरे से वो लड़का लड़की नहीं लिखा जाता। खैर अभी ये है कि मैं इस वक्त एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। एक सीरियल है बाहर का, हम्म, पाकिस्तानी है। वो इधर आए थे, फिर उन्होंने बहुत सारे राइटर्स को मिले, फिर उन्होंने मुझसे फाइनल किया। तो मे बी के 2-3 माह तक मैं जाऊं बाहर, हम उसके शूट भी करना है। सही। लिख रही हूँ, उस पे काम कर रही हूँ, और उसके अलावा मैं एक नॉवेल पे काम कर रही हूँ, अपनी मेमोरीज, अपने सफरनामे। और उसके लिए 3 महीने से पुरानी सीडीज वीएचएस जितनी मिली हैं, अब वो सेटल हो रही है इंशाल्लाह। और वो आपकी वेबसाइट पे, वो सब आपका काम है। बकारे पाकिस्तान की वेबसाइट पे वो इंशाल्लाह आएंगे। हमारी आपकी अपनी वेबसाइट पे भी है, वकार पाकिस्तान की वेबसाइट पे भी है, और इंशाल्लाह जैसे आपकी बाकी अपडेट। हेलो। जी जी। आपकी वॉइस नहीं। जी जी, वो वॉइस थोड़ा सा नेटवर्क का इशू, पाकिस्तान में नेटवर्क का इशू है, वो हमारा नेशनल इशू है इस वक्त नेट का।
नहीं, जाहिर है वकारे पाकिस्तान का मैं भी तो हिस्सा हूं ना। बिल्कुल आप हिस्सा हैं। तो ये क्योंकि ये सेशन हमारा एक शॉर्ट फॉर्मेट का सेशन था, तो इंशाल्लाह डिटेल सेशंस रखेंगे आपके। तो माशाल्लाह आपका स्पैन इतना ज़्यादा है कि उस एस्पेक्ट्स पे काम होना चाहिए। तो अभी क्योंकि इसमें हमने ढाई एक शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मेट में हमने इसको करना था। एक फिल्म 2.5 साल लिखी है। सही। जी एक फिल्म भी लिखी है 2.5 साल, जी। जो पिछले दिन रिलीज हुई थी। सही और उसके अलावा एक म्यूजिकल जर्नी ऑफ पाकिस्तान मेरे बेटे ने बनाया, जो था गिलानी ने सही। लिखा हुआ मेरा था। हम्म, और उसको फाइनेंस किया था एक हॉलीवुड के प्रोड्यूसर ने, हबीब पराचा ने। तो वैसे मैं एनडीयू की भी इल्यूमिनाई हूँ, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की भी इल्यूमिनाई हूँ। और बस जो रास्ते में चीजें आती जाती हैं उनको सीखती बरतती, नहीं हम कुछ ना कुछ करती चली जाती। दिस इज लाइफ। देखेंगे जी जी। अभी यानी बड़े कम टाइम में भी हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो रह गया है। तो शॉर्ट फॉर्मेट पे अभी हम जितना ला सकते थे उसको ले आए हैं। तो इंशाल्लाह सेशन करेंगे इसके ऊपर, फिर डिटेल में भी मुख्तलिफ चीज़ों पे करेंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। तो चलो, चलो। चलो ठीक है। ओके। थैंक यू वेरी, थैंक यू वकारे पाकिस्तान। थैंक यू। चलो। चलें।